everyone, welcome back to this channel पढ़ा कुलू. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा ये वर्ड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और टेक्निक और वैल्यू से किस तरह से डिफरेंट होता है. आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट का जाके फट से देख लीजिए. अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. देखिए ये टॉपिक ना सीबीएसई 3 तरह से पूछ सकता है. एक यही कि नेचर पूछ लेगा आपसे, या फिर वो आपसे पूछ लेगा फीचर, या फिर वो आपसे पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक. तो बेसिकली तीनों ही सिनेरियोज में आपको सेम ही आंसर लिखना है. क्वेश्चन किस भी तरीके से पूछा हो आंसर आपका सेम रहेगा. तो आइए देख लेते हैं कि क्या नेचर है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का. सबसे पहले ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन में आए और हमने फॉलो करने शुरू कर दिए. ओवर द टाइम बहुत सारे मैनेजर्स ने अपनी लाइफ में, अपने मैनेजमेंट जर्नी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखी जिनमें उनको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी और उस जर्नी में उन्होंने जो डिफरेंट फैसले लिए उससे क्या क्या रिजल्ट निकला उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए. तो ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एग्जिस्टेंस में आए हैं और ये मैनेजर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी बेस्ड हैं. ये बोलते हैं इनको आजकल ना बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लगी है, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मैनेजमेंट में प्रोफेशनलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब पहले मैनेजमेंट ऐसा होता था कि चलो भैया कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया, लेकिन आजकल हमने उसको एक प्रोफेशन कंसिडर करना शुरू कर दिया है. दैट्स वाई इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हमने शुरू कर दी है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने पॉइंट्स आपको अपने सामने दिख रहे हैं ये सारे हमने पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकंड है जनरल गाइडलाइंस, थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ है फ्लेक्सिबल, फिर है मेनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट. अब देखिए ये सारे ना पढ़ने में बहुत बोरिंग है, लेकिन हम क्या करेंगे ना हर एक पार्ट में एक एक एग्जाम्पल लेंगे उसको समझने के लिए और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट वन दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इसमें ये बोलते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है या पब्लिक है, वो बिजनेस वाली एक्टिविटीज कर रही है या नॉन बिजनेस या फिर नॉन प्रॉफिट वाली एक्टिविटी कर रही है, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वहां पे अप्लाई किए जा सकते हैं. कहने का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल्स हर जगह लागू होते हैं. जैसे मैनेजमेंट हर जगह लागू होते हैं ना, आपने पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन पे हर लेवल पे लागू होने वाली चीज है ये, राइट. वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हर जगह लागू किए जा सकते हैं. हाँ, ये किस तरह से लागू होंगे वो थोड़ा बहुत ऑल्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट. हो सकता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो कि थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन आए. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे. शॉर्ट में बताऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स डिवाइडेड होना बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है, बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे लोगों के पास. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भाई एक इंसान तो सारी पावर्स अपने हाथ में नहीं रख सकता, उसको तो सरदर्दी बढ़ जाएगी, तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. वहीं पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक सुप्रीम बॉडी बना दी है वही सारे डिसीजन मेकिंग करेगी, वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लागू हर जगह होंगे, बस उनका लागू होने का तरीका वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. So it says the principles of management are intended to apply to all types of organization. Management की principles हर तरह की organization पे apply होने का intent रखते हैं. Businesses as well as non-business, small as well as large, public as well as private, manufacturing as well as service sector. चाहे manufacturing unit हो या फिर service unit हो, हर जगह ये apply हो सकते हैं. However, the extent of their applicability would vary with the nature of the organization, business activity, scale of operation and the like. मतलब इनकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करेगी बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है. तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन्हें अप्लाई करना होता है. तो दैट्स आवर फर्स्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन दैट इज जनरल गाइडलाइंस. यूजुअली क्या बोला जाता है जब भी बच्चे रो रहे होते हैं तो ऐसे बोला जाता है ना कि अरे इसको लॉलीपॉप दे दो, इसको टॉफी दे दो, ये चुप हो जाएगा. बोला जाता है ना.
बट क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि आप बच्चों को लॉलीपॉप दोगे तो वो चुप ही हो जाएंगे? मान लो ये बच्ची रो रही थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी, आपने इसको लॉलीपॉप दिया, क्या गारंटी है ये चुप होगी? बहुत सारे बच्चे लॉलीपॉप लेने के बाद, चीज लेने के बाद या टॉफी लेने के बाद भी नहीं रोना रुकते। तो क्या कोई गारंटी है? तो ये बोलते हैं नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ भी ऐसा है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेसिकली आपकी मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग में। जहां आपको कोई प्रॉब्लम आई होती है वहां पे आपको डिसीजन लेने में ये हेल्प करते हैं, राइट? लेकिन क्या ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? क्या ये आपको डायरेक्ट स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन दे रहे हैं कि भैया देखो तुम ऐसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो इस चीज का निवारण ऐसे ही होगा कि बच्चा रोया है तो टॉफी से ही खुश होगा और टॉफी देने से पक्का खुश होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये आपको बस एक तरीका बताती हैं कि देखो ऐसा करोगे तो हो सकता है बच्चा चुप हो जाए। जनरली हमने देखा है ना कि बच्चों को कुछ भी चीज मिल जाती है, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन से सीखा, बट हम कोई गारंटी नहीं ले रहे कि भैया ऐसा करोगे तो हमेशा ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल्स आपको कोई भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं देते हैं प्रॉब्लम का। वो आपको किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है उसका तरीका, उसका गाइडेंस देते हैं। अब वो प्रॉब्लम वाकई में सॉर्ट हो रही है या नहीं हो रही है वो ये गारंटी नहीं कर सकता। So it says the principles are guidelines to action but do not provide ready-made straitjacket solution to all the managerial problems. Managerial problems का straitjacket solution provide नहीं करते हैं ये। This is so because real business situations are very complex and dynamic and are a result of many factors. क्योंकि real life में जो business problems होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा complex होती हैं, बहुत ज़्यादा dynamic होती है, change होती रहती हैं according to the situation and environment. तो उसमें आप और बहुत सारे factors और influence करते हैं, तो उसमें आप straight jacket solution वैसे भी नहीं provide कर सकते हो. However, the importance of principles cannot be underestimated. बिकॉज इवन अ स्मॉल गाइडेंस हेल्प्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज ये स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं दे रही है दैट डजंट मीन कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कि भैया प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। अब भाई मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसको नहीं पता बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, बट उसको किसी ने बता दिया कि अगर बच्चा रो रहा होता है तो उसको टॉफी दे दे तो वो शायद खुश हो जाएगा। तो उसको एक आइडिया मिल गया ना, उस आइडिया से भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट? सो ये बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं है दैट डजंट मीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में वो बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। वही तो है कि भैया जो इंसान डूब रहा होता है उसको अगर आप थोड़ा सा भी सहारा दे देते हो तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट इज़ अ बिग डील फॉर दैट पर्सन, राइट? तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, इमेजिन करो मेरा ना मूड खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, और मैंने बोला कि मुझे तो आइसक्रीम खा के ही अच्छा लगेगा, नहीं वॉफल खा के ही अच्छा लगेगा, ठीक है? मैंने बोला मुझे तो वॉफल खा के, चॉकलेट वॉफल खा के ही मज़ा आएगा। अब ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया? क्या मैं सोई हुई थी, मुझे सपना आया कि मुझे वॉफल खा के अच्छा फील होता है और मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे तो वॉफल ही खाना है? ऑब्वियसली नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मेरा मूड खराब हुआ होगा और मैंने जब मेरा मूड खराब था तो वॉफल खाया होगा और वो खा के मुझे अच्छा लगा होगा। तो जब मैंने ये रिपीटेड वे में देखा अपने आप को कि भैया मैं मूड खराब होने पे अगर वॉफल खा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि अरे अगर मेरा मूड खराब होता है तो अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रात को सोया और रात को उसके सपने में कोई परी आई जिसने उसे बोला कि अरे देख मैं तेरे दिमाग में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डाल रही हूँ, तू जाके कल दुनिया को बता देना। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ओवर द टाइम प्रैक्टिस कर करके ऑब्जर्व कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके फिर बनाया गया, बार बार देखा गया कि अगर हम ऐसी चीज करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट निकलता है तो हर बार क्या सेम रिजल्ट निकलता है। बार बार ये चीज देखी गई, उसके बाद समझ में आया कि हाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्चुअली वर्क करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। So it says the principles of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation. लोगों की experimentation करने के बाद और managers की wisdom को, collective wisdom को इस्तेमाल करके, उनके experience को इस्तेमाल करके management principles existence में आए थे।
नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल से ना एक्चुअली मुझे अपनी एक फ्रेंड याद आ गई. सो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो कि पीजी में रहती थी, मतलब शी वाज अ पेइंग गेस्ट बेसिकली. ठीक है. तो एक दिन हम गेट टुगेदर के लिए मिले, तो बार बार शी वाज सेइंग यार आई एम गेटिंग लेट, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है. तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि लाइक इतनी क्या जल्दी है, मतलब क्या सीन है, ऐसा क्यों बार बार तू हड़बड़ी मचा रही है. तो शी सेड यार हमारे यहाँ पे ना एक रूल है कि 8 बजे तक अगर आप पीजी में वापस लौट आए तो आ जाइएगा. 8 के 1 मिनट भी ऊपर अगर हुआ तो पीजी में नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है और उसके बाद आपको अगले दिन ही एंट्री मिलती है. क्या बोला उसने मुझे? वो पेइंग गेस्ट थी और उसने बोला कि हमारे पीजी का एक रूल है कि 8 बजे तक अगर आप आ गए हैं शाम को तो आपको एंट्री मिल जाएगी. अगर 8 बजे तक आप नहीं आ पाए हैं तो उसके बाद आप अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि पीजी में तो आपको अगले दिन ही एंट्री मिलेगी. एक हो गया ये सिनेरियो. अब दूसरा सिनेरियो समझ लो. अब मेरी स्टोरी ले लो. मैं रहती हूँ अपने घर में अपने घर वालों के साथ. तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो माई मॉम यूजुअली सेज दिस कि बेटा 8 बजे तक घर आ जाना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो 8 बजे से पहले पहले 8 बजे तक घर वापस आ जाना. मान लो किसी दिन मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे बच जाते हैं 8:15, तो अब क्या मेरी मॉम मुझे घर में नहीं आने देंगी? यहां तो क्लियर हो गया पीजी में कि भैया 8 बजे के बाद देयर इज नो एंट्री का बोर्ड और आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा. बट क्या घर में 8 बजे के बाद अगर मैं आ रही हूं किसी वजह से, तो क्या मेरी मॉम मुझे घर में नहीं आने देंगी? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं होगा. वो मुझे बिल्कुल आने देंगी. तो घर के रूल्स कैसे हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन पीजी के रूल्स कैसे हैं कि बहुत ही ज्यादा रिजिड हैं कि भैया कुछ भी कर लो, ये तो चेंज हो ही नहीं सकते. तो ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई किए जा सकते हैं. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा बोला गया है तो ऐसा ही करना है. 8 बजे बोला गया तो 8 बजे तक ही वापस आना है. बच्चा रो रहा है तो टॉफी ही खिलानी है उसको. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उतने ज्यादा रिजिड नहीं होते, स्ट्रिंजेंट नहीं होते. उनको हम थोड़ा बहुत सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिशन टू डू सो. ये मैनेजर को पूरा डिस्क्रिशन देते हैं, मतलब पूरे इजाजत देते हैं कि थोड़ा बहुत फेरबदल तुम कर सकते हो. ठीक है. चलिए, अब नेक्स्ट है मेनली बिहेवियर. ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो किसके लिए बनाए गए हैं? वो ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए गए हैं. जो मैनेजर होता है वो मेनली किससे डील करता है, वो किसको मैनेज करता है? वो बाकी सारे रिसोर्सेज के साथ मेनली ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज करता है, और इन्हीं को ही मैनेज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो इनको मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. So it says it is not that these principles do not pertain to things and phenomena at all. It's just a matter of emphasis. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाकी सारी चीज़ों पे अप्लाई नहीं होते, बट मेनली जो ये अप्लाई होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को गाइड करने के लिए होते हैं. कि एक सिचुएशन में अगर एक ह्यूमन बींग फंसा हुआ है तो वो किस प्रकार से अपने आप को गाइड करेगा, उसका बिहेवियर किस प्रकार से चलेगा. चलिए, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना उनका बनाने का तरीका ऐसा नहीं था कि भैया मन किया तो बना दिया, हाँ मेरा मूड ऐसा था तो मैंने ऐसा प्रिंसिपल फॉर्म कर दिया. नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिक्स पे बेस्ड है. ये कॉज एंड इफेक्ट्स पे बेस्ड है कि भैया ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसा करके देखिए, उससे ये रिजल्ट निकलता है. So basically it says the principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of cases. क्योंकि ये cause and effect के relationship पे based होते हैं, that's why आप चाहे तो इसको large number of cases पे apply कर सकते हैं similar situations पे. As such they tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effect. ये basically बताते हैं कि अगर आप ऐसी situation में फंसे हैं और अगर आप ऐसे principle को, मतलब ये वाले principle को apply करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा. तो ये आपको सिचुएशन दे देते हैं कि भैया ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, ये इस तरह का रिजल्ट निकल सकता है.
तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही थंब रूल पे या बिना लॉजिक के बेस्ड है, नो, पूरे प्रॉपर लॉजिक्स बिठा के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लगा के इन्हें फॉर्म किया गया है। देन है कंटिंजेंट। अब देखो, मेरे घर में रूल बना कि हर बच्चा 6 बजे उठ जाएगा सुबह। हर बच्चा क्या, 2 ही बच्चे हैं हम लोग हमारे घर में, तो मम्मी ने रूल बनाया कि कल से सब लोग 6 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे तुम्हें उठ जाना है। बट अब हुआ ये कि 2-4 दिन तो हम 6 बजे उठे, लेकिन एक दिन मुझे होने लगी पेट में दर्द और मुझे चाहिए था रेस्ट, और मैं उठ नहीं पाई 6 बजे। तो क्या मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन मेरी मॉम अपने इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगी, मोल्ड कर देंगी, हो सकता है अप्लाई ना करें। सो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो कंटिंजेंट हैं, वो सिचुएशन को देखते हुए अप्लाई किए जाते हैं। अब भाई सिचुएशन ऐसी है कि स्टमक एक है, नहीं उठा जा रहा, रेस्ट चाहिए, तो भी 6 बजे उठना ही है, प्रिंसिपल अप्लाई करना ही है, क्योंकि असूल बन गया तो बन गया। ऐसा नहीं है। अगर सिचुएशन बोलती है कि नहीं भाई 6 बजे नहीं उठा जा पा रहा है आज, क्योंकि दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो इस दिन जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रिंसिपल को हम क्या कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। सो ये बोलते हैं कंटिंजेंट का मतलब होता है कि कोई भरोसा नहीं है, अनसर्टेन है चीजें। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन भी अनसर्टेन होता है, रीजन बीइंग ये प्रिवेलिंग सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही एप्लीकेशन होगी। अगर सिचुएशन फेवर में है तो एप्लीकेशन भी वैसी होगी, और सिचुएशन फेवर में नहीं है तो एप्लीकेशन भी वैसी ही होगी। समझे? सो बेसिकली यहां हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट था हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट मीन्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होते हैं। एक्सटेंट एप्लीकेशन तरीका हर कुछ डिफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर्स, बट अप्लाई किए जा सकते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, कोई स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हैं, बस आपको एडवाइस देने का काम करती हैं, गाइड करने का काम करती हैं। ये ऐसे ही धरती पे नहीं आ गई थी सुबह सुबह उठ के, इनको प्रॉपरली बनाया गया है प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर आप चाहें तो गिवन सिचुएशन में थोड़ा बहुत फेर बदल करके भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाई गई हैं। ये प्रॉपर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ बनाए गए हैं, प्रॉपर लॉजिक्स बिठा के, और ये कंटिंजेंट है, मतलब इनका एप्लीकेशन अनसर्टेन है, क्योंकि वो प्रिवेलिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। चलिए, नाउ आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस मैं इसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको पढ़ाने वाली हूँ, सो फटाफट इसे जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।